हेलो फ्रेंड्स, कल जो हमने टेस्ट लिया था उस टेस्ट के आंसर अब हम टैली कर रहे हैं। तो टेस्ट जो आपका लिया था जेट का, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप नोट करके रखें अपने पास एक नोटबुक के अंदर। पहला क्वेश्चन आपके पास था NH2 माइनस का ब्रोंस्टेड क्षार है। तो इसका मतलब ये खुद अम्ल है, तभी इसका ब्रोंस्टेड क्षार पूछा गया हमसे। ये खुद अम्ल है और अम्ल वो होता है जो H प्लस दान करता है। तो जब ये H प्लस दान कर देगा तो इसके पास कोई H नहीं बचेगा। इस आधार पर आपका जो आंसर आएगा वो D N3 माइनस। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से वह लवण जो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है NH4Cl। इससे रिलेटेड वीडियो जिसने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, पहले वहां से ये वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आए तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है NH4Cl। जैसे यहां देखें अम्ल तो है HCl और यहाँ क्षार है NH4OH। तो HCl एक प्रबल अम्ल है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है। तो इस आधार पर अपना आंसर आएगा A NH4Cl। अगला क्वेश्चन, लुईस क्षार होता है। तो लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ब्रोंस्टेड अम्ल होता है तो ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसमें 0.02 m सांद्रता वाले NaOH विलयन की पीएच का मान क्या होगा। तो पीएच का मान निकालना है तो आपको बताया था, ये पॉइंट हटाएंगे आप तो बटे में 100 आ जाएगा। 100 का मतलब 10 की पावर 2 हो गया। उस 10 की पावर 2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2 आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा आपका। 2 इंटू 10 की पावर -2 बन गया ये अपने पास। 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2। और जो 10 की घात माइनस में होती है वो तो डायरेक्ट लिख ली जाती है। 2 डायरेक्ट लिख दिया और फ्रंट वाले डिजिट का लॉग लेस कर देते हैं। तो 2 माइनस log 2, 2 माइनस log 2। तो 2 माइनस log 2 का मतलब log 2 का मान 0.3010 हो गया। तो 2 में से 0.3 अगर हम घटाते हैं तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 1.7। लेकिन क्योंकि ये क्षार है तो 1.7 इसकी पीओएच है, तो पीएच बनाने के लिए इसे 14 में से लेस करना पड़ेगा। जब 1.7 को 14 में से लेस करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 12.3, यानी यह फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चले, सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होगा। तो सोडियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है उदासीन विलयन, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो विलयन होता है वो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का विलयन क्षारीय होगा। एल्कली बेसिक विलयन हमारे को बताना है। तो जिसमें प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग है पर एसिड वीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 m सांद्रता वाले HCl विलयन की पीएच का मान होगा। तो 0, क्योंकि सांद्रता 1 m दी है और पीएच का जो सूत्र होता है वो -log(H+) और सांद्रता यहाँ H+ की है 1, तो -log 1, log 1 का मान 0, तो होता है यहाँ पीएच आएगी 0। तो 1 m सांद्रता वाले HCl विलयन की पीएच का मान 0 होगा। 9वां क्वेश्चन, एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल अम्ल मिलाने पर उसकी पीएच का मान 4 से 2 हो जाता है, तो उसके H+ की सांद्रता में वृद्धि कितनी होगी, 100 गुना। अब ये ध्यान रखना, पीएच में जितनी कमी करेगा उतना ही 10 गुना H+ बढ़ते जाएंगे। जैसे पीएच में 1 की कमी करेगा तो H+ 10 गुना बढ़ गए, पीएच में 2 की कमी करी तो H+ 10 गुना और बढ़ गए, तो 10 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ गए। अगर पीएच में 1 की कमी और कर देता तो H+ 10 गुना 10 गुना 10 गुना यानी 1000 गुना बढ़ जाते। कारण देखो उसका क्या है। अब एक तरफ मैं पीएच का मान लिख रहा हूं और एक तरफ मैं H+ की वैल्यू पुट कर रहा हूं। एक तरफ तो मैं पुट कर रहा हूं पीएच और एक तरफ मैं पुट करूंगा H+।
अब एक तरफ पुट करूंगा मैं H प्लस, तो एक तरफ तो मैंने पुट कर दी पीएच और एक तरफ मैं पुट करूंगा H प्लस। अब पहले केस में पीएच दी 4, तो इसका मतलब H प्लस हो गए 10 की पावर -4, क्योंकि आपको बताया था जितनी पावर माइनस में होती है वही पीएच बनती है। तो H प्लस हो गए 10 की पावर -4, फिर पीएच कर दी 2, तो इसका मतलब H प्लस हो गए 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -4 को 10 की पावर -2 में बदलने के लिए, क्योंकि हमारे से H प्लस की सांद्रता में वृद्धि पूछी है, तो 10 की पावर -4 को 10 की पावर -2 में बदलने के लिए 10 की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो -4 प्लस का 2 तभी माइनस का 2 बनेगा। तो 10 की पावर -4 को 10 की पावर -2 बनाने के लिए 10 की पावर 2 यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अतः H प्लस की सांद्रता 100 गुनी बढ़ जाएगी। सीधा ध्यान रखना, पीएच में 1 की कमी हुई, पीएच में अगर 1 की कमी हुई तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुनी बढ़ेगी। 2 की कमी हुई तो इंटू 10, 3 की कमी हो गई तो इंटू 10। तो जितनी पीएच का परिवर्तन करेगा उतने गुना 10 करते जाना। अब 2 का परिवर्तन किया है 4 से 2 का परिवर्तन किया तो 10 इंटू 10 यानी 100 गुनी हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलें। निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है HCl। अगला क्वेश्चन, सोडियम एसिटेट के जल बढ़न से प्राप्त होगा। तो सोडियम एसिटेट में क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है। बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, और क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए विलयन क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का विलयन अम्लीय होगा। तो एसिडिक विलयन किसका होगा, एसिडिक सॉल्यूशन किसका होगा जिसमें अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है। अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का विलयन क्षारीय, अम्लीय या उदासीन हो सकता है। यानी बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है वो कुछ भी हो सकता है तीनों में से। इसमें एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। अगर बेस का वियोजन ज्यादा होगा तो विलयन क्षारीय हो जाएगा, क्षार का वियोजन ज्यादा होगा तो विलयन क्षारीय हो जाएगा, अम्ल का वियोजन ज्यादा होगा तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, और अगर दोनों का वियोजन बराबर हो गया तो विलयन उदासीन हो जाएगा। इस बेस के आपका जो आंसर बनेगा वो डी। फिर क्लियर कर दूं, जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले वीडियो देखे, फिर क्वेश्चन सोल्व करके देखे। नेक्स्ट, NH3 का ब्रोंस्टेड क्षार है, मतलब ये खुद अम्ल है। जिसका क्षार पूछा गया वो खुद अम्ल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्रोंस्टेड क्षार और ब्रोंस्टेड अम्ल वाले। इसका ब्रोंस्टेड क्षार पूछा गया, इसका मतलब खुद अम्ल है, और अम्ल वो होता है जो H प्लस दान कर देता है। तो अभी इसके पास कितने H हैं, 3। तो जब ये एक दान कर देगा तो कितने बच जाएंगे, 2। तो इस बेस पे आपका जो आंसर आएगा वो पहला NH2-। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह लवण जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना है, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो है CH3COONA। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है। लुईस अम्ल होता है, तो लुईस अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। 0.05 m सांद्रता वाले NaOH विलयन की पीएच का मान क्या होगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100, तो यानी 5/100। 100 का मतलब होगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2। 5 इंटू 10 की पावर -2। अब जो पावर में माइनस वाली डिजिट होती है वो डायरेक्ट लिख दी जाती है। 2 माइनस फ्रंट वाली डिजिट का log लेस कर देते हैं, 2 माइनस log 5, और log 5 का जो मान होता है वो 0.6990 यानी ऑलमोस्ट 0.7। तो 2 माइनस 0.7, तो 2 में से 0.7 गया तो 1.3, 1.3। लेकिन 1.3 इसकी पीओएच आई है, अपने को ज्ञात करनी है पीएच। तो 1.3 को 14 में से घटा लेंगे, तो 14 में से जब 1.3 घटाएंगे तो 12.7 आंसर आएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.006 सांद्रता वाले HCl की पीएच का मान क्या होगा।
तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। तो पावर जो माइनस में है वो फ्रंट में आ जाएगी, 3 माइनस फ्रंट वाले डिजिट का लोग लेस हो जाएगा, 3 माइनस लोग 6, तो 3 में लोग 6 का जो मान होता है वो 0.7781, 0.7781। तो 3 में से जब 0.7781 घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 2.2219, 2.2219 यानी ऑलमोस्ट 2.2। अगला क्वेश्चन, एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल अम्ल मिलाकर H+ की सांद्रता 10 गुनी कर दी गई तो उसके pH के मान में 1 इकाई की कमी आ जाएगी, यानी pH में परिवर्तन 1 का होगा। अभी पीछे क्वेश्चन क्या था, अपने pH 4 से 2 हो जाती है, तो वहां हमने कहा था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 100 गुनी हो जाती है। तो आपको बताया था pH में जितने का परिवर्तन आता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को 10 से गुणा करते जाना, तो यहाँ 10 गुणा हुई है तो pH में 1 का परिवर्तन आएगा, यानी 1 की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन, दुर्बल ब्रोंस्टेड क्षार है, तो ब्रोंस्टेड क्षार होता है जो अम्ल से बनता है, तो HCl से जो Cl माइनस बना है वो दुर्बल ब्रोंस्टेड क्षार है, क्योंकि बताया था आपको प्रबल अम्ल का ब्रोंस्टेड क्षार हमेशा दुर्बल होता है। तो HCl एक प्रबल अम्ल है जिसका क्षार हमेशा दुर्बल होगा, तो Cl माइनस जो है वो दुर्बल ब्रोंस्टेड क्षार है। अगला क्वेश्चन, 0.02 m सांद्रता वाले NH4OH विलयन की pH का मान क्या होगा जिसका वियोजन 20% हो। तो आपको यहाँ सांद्रता दी गई 0.02 इंटू वियोजन दिया गया 20%, 20% का मतलब 20/100, 20/100। अब ये पॉइंट भी डालें तो बट्टे में 2 जीरो और आ जाएंगी। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये बन गया अपना 4 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3। अब माइनस वाली डिजिट जो पावर में माइनस वाली डिजिट है वो तो सीधी लिख ले 3, और फ्रंट वाली डिजिट का लोग लेस कर लें, माइनस लोग 4, लोग 4 की जो वैल्यू होती है वो 0.6020, तो 3 में से जब मैं 0.6 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2.4, 2.4। और क्योंकि ये क्षार दिया, आपको क्षार दिया तो pH बनी है 2.4, pH बनाने के लिए इसे 14 में से घटाना पड़ेगा, तो अपना उत्तर आएगा 11.6, या बाई मिस्टेक ऑप्शन आपको 11.4 दे दिया गया था, 11.6 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो इसका 11.6, 11.6 सही आंसर है इसका। 22वां क्वेश्चन था, 0.05 m सांद्रता वाले एस्टिक अम्ल विलयन की pH का मान होगा जिसका वियोजन 20% हो। तो सांद्रता दी गई आपको 0.05 और वियोजन दिया गया आपको 20%, यानी इंटू 20/100, 20/100। अब पॉइंट हटाया तो बटे में 100 और आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, और 5 दूनी 10, ये 10 भी कट गया। अब आ गया 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाकर बन गया 10 की पावर -2, इट मीन pH 2। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका pH 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण के विलयन की pH का मान 7 से ज्यादा होगा। तो जिसमें एक क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 24वां क्वेश्चन, C2F2Cl4 का प्रचलित नाम है। तो कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है, तो कार्बन 2 दिए, 2 में से 1 घटाया 1। हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना है और हाइड्रोजन दिया ही नहीं, तो उसमें 1 जोड़ा तो 1, और फिर आती है F की संख्या, तो F कितने हैं 2, तो ये बन गया फ्रीऑन 112। फिर अगला क्वेश्चन, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस CO2। तो ये आपका पेपर था जो हमने सोल्व किया, और
आपसे निवेदन है कि कृपया इन क्वेश्चंस को नोट करें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।